अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान ठोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज आपकी बड़ी स्पेशल मुलाकात पहले पार्ट में करवाएंगे और हमारे साथ इस वक्त नेशनल कराटे चैंपियन है, इंटरनेशनल कराटे चैंपियन है। 2019 गेम्स हो, 2022 की गेम्स हो, 2023 की गेम्स हो, मुसलसल पाकिस्तान के लिए कभी ब्रॉन्ज और कभी गोल्ड मेडल बैनुल अक़वामी सतह पर। नेशनल में अगर हम 33वीं नेशनल गेम की बात करें तो वहाँ गोल्ड, उसके बाद 34वीं में ब्रॉन्ज मेडल और फिर अभी हालिया नेशनल गेम्स में दोबारा से गोल्ड और बड़ी शानदार कारकर्दगी मुसलसल कराटे के खेल को लेकर और कराटे की तरवीज के लिए। ये बहुत अच्छी बात है कि एक ऐसा सूबा जहां पर लोग समझते हैं कि शायद खेलों के लिए प्रॉपर मौके मौजूद नहीं है, बलूचिस्तान, वहां से ये शानदार खिलाड़ी हमारी मौजूद हैं। 16 साल का बड़ा कमाल का एक्सपीरियंस है, ट्रेनर अपनी जगह है, मोटिवेशन स्पीकर अपनी जगह है, मोटिवेशनल स्पीकर तो हैं ही, पर कराटे चैंपियन है। नेशनल लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो, मुतअद्दिद अवार्ड्स अल्लाह ताला ने इनके नसीब में डाले और बड़ी शानदार तरीके से ये दोनों बहनें, शाहिदा अब्बासी की बात करूं या साबिरा गुल की बात करूं, दोनों बड़ी शानदार खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान का प्राइड है। खास तौर पे कोयटा से आज उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अभी रिसेंटली नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। बैनुल अक़वामी सतह के सारे अवार्ड्स मैंने बता दिए कि 2019 की साउथ एशिया गेम्स हो, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट जो स्टेटस गेम्स हैं जिसे CIS कहा जाता है, बेलारूस में हुई, यूरोप में, उसमें भी उन्होंने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी। 2023 में एशियन गेम्स की टॉप परफॉर्मर रहीं और फिर 6th साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप जो श्रीलंका में हुई उसमें 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल पाकिस्तान के लिए हासिल किए। 2022 में ही फर्स्ट इंटरनेशनल लोरोज गेम्स फॉर वुमेन ईरान यानी तेहरान में हुई, वहाँ पर सिल्वर मेडल लिया। और ये बहुत कम अचीवमेंट्स होगी जो शायद मैं बता पा रहा हूँ क्योंकि वक्त कम होगा और अचीवमेंट बहुत ज़्यादा है। साबिरा गुल ने हमें ज्वाइन किया, हमारी कराटे चैंपियन, हमारे लिए फ़ख्र है। साबिरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच साबिरा, आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो एक बार फिर नेशनल गेम्स में शानदार कारकर्दगी, गोल्ड मेडल लेना। और बड़ी मुझे खुशी होती है, आपको देखता हूँ, शाहिदा को देखता हूँ, बाकी जो हमारे यंग एथलीट्स हैं जो खुद कर भी रहे हैं मेहनत और अपने साथ साथ बाकी खिलाड़ियों को भी करवा रहे हैं, तो बड़ी बात है, आपको बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। अच्छा, इससे पहले कि साबरा हम जरा ओवरऑल कराटे उसके स्ट्रक्चर पे बात करें। ये सफ़र बड़ा मुश्किल होगा, कोयटा बलूचिस्तान को लें, ज़रा फैसिलिटीज़ की कमी है, माइंडसेट भी थोड़ा चेंज है, सोसाइटी टैबूज भी होते हैं, बड़ा मुश्किल होता है किसी लड़की के लिए घर से निकल के स्पोर्ट्स के अखाड़े या मैदान तक जाना। तो कैसे शुरुआत हुई इस सफ़र की? मेरा सफर थोड़ा इजी था क्योंकि मुझसे पहले मेरी बहन शाहिदा अब्बासी ने ज्वाइन किया था, तो उसको ज्यादा मुश्किलात हुई। लेकिन क्योंकि मेरी बड़ी बहन मेरे साथ थी तो मुझे इतना मुश्किलात का सामना नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मुझे भी थोड़ा थोड़ा हुआ क्योंकि बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा है, मतलब दूसरों की नजरों में कि शायद यहाँ पे मतलब उस चीजों की आजादी ना हो, लड़कियां मतलब स्पोर्ट्स में नहीं जा सकते। मतलब ये तो पुरानी बात है, लेकिन अभी अगर आप आए तो बलूचिस्तान में एक से एक बढ़ के टैलेंट है इधर, हम्म। माशाल्लाह सारे बलूचिस्तान से ही है। हर स्पोर्ट्स में बलूचिस्तान ही आगे है। और अभी सबका माइंडसेट भी चेंज हुआ है, मतलब पहले किस तरह था और अभी बहुत अच्छा हुआ है, मतलब बहुत जबरदस्त। अच्छा, ये इम्प्रूवमेंट आई है बताएं अभी। साबरा, शाहिदा को देख के शौक हुआ कि कराटे ही अपनाया जाए या खुद से शौक था? वालिदैन की मोटिवेशन कैसी थी, सपोर्ट कैसी रही इस सारे सफर में? वैसे बचपन में मुझे लड़ाई झगड़े का बहुत शौक था, तो मैंने कहा इस चीज को अच्छी फील्ड में पॉजिटिव लेती हूँ, इसको मैं कराटे में ही यूज करती हूँ। तो कराटे मुझे ऑलरेडी शौक था, लेकिन क्योंकि मेरी बहन स्पोर्ट्स में थी तो उससे इंस्पायर होके मैंने वो चीज ज्वाइन कर ली। मैंने कहा कि क्योंकि जब भी शायद इंटरनेशनल टूर्स करके आती थी तो पूरी फैमिली, पूरे मोहल्ले वाले और पूरे जो हमारे क्लब में से वो एयरपोर्ट पे जाते थे, शाहिदा को रिसीव करते थे और उसका अच्छा इस्तकबाल करते थे। तो मैंने कहा कि एक दिन इंशाल्लाह मैं भी अपनी बहन के साथ इंटरनेशनल जाऊंगी और हमारी बहन मेरी बहन और मेरी पूरी फैमिली में हम दोनों बहनों को आकर रिसीव करेंगे। तो ये हुआ। ये जब मैं मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल हुआ नेपाल में, तो मैं वहां गई, तो हम खटमंडू, दोनों बहनों ने खटमंडू में गोल्ड जो था। रिसीव करके हम आए। और हम जब, हाँ, काठमांडू नेपाल में, हाँ, सेफ गेम्स, वो एक बड़ा इवेंट होता है, गेम्स होता है। तो वहां पे जब हम दोनों गोल्ड हुए, जब हम आए तो मीडिया वालों ने बहुत अच्छा वेलकम किया और फैमिली और मोहल्ले और क्लब वालों ने, मतलब बहुत अच्छा लगा। अच्छा, साबरा, 2019 मेरा ख्याल है जिसका आप जिक्र कर रही हैं,
और दोनों ही हम्म। गोल्ड मेडल लिए हैं। कैसा लगा? मतलब दो बहनें हो, दोनों पाकिस्तान का प्राइड, और माशाल्लाह एक ही स्टेज, एक ही टूर्नामेंट में दो गोल्ड मेडल। हम सबको तो खैर वो बड़ा फख्र का लम्हा था वो। और ये कैसे फिर वहाँ कितने टफ ओपोनेंट थे, क्योंकि वो आपका पहला टूर था इंटरनेशनल, नेशनल में तो आप जी। खेल ही रही थी। तो कितने हम्म। टफ ओपोनेंट थे? क्या शाहिदा ने कितनी सपोर्ट की? कोचिंग का क्या रोल रहा? आ, यहाँ से जब हम जा रहे थे तो सबसे पहले मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी, क्योंकि मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल टूर था। मतलब इससे पहले मैंने सिर्फ नेशनल खेली थी। तो वहां पे मैं गई तो मैंने कहा शायद ये सारे मुझसे ही बेस्ट होंगे, क्योंकि ये तो खेलते रहते हैं, मेरा तो फर्स्ट टूर है। तो मुझे थोड़ी घबराहट थी। लेकिन जब मैं रिंग में गई, जब मुझे मेरे पीछे से मतलब नारे आए कि पाकिस्तान पाकिस्तान, तब मुझे इस चीज में वो जो मेरे अंदर डर था, जो नर्वस थी, वो सब चीजें खत्म हो गई। और मैंने कहा कि अब मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई है। मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने आई हूँ, तो मैंने यहाँ से गोल्ड जीत के ही आना है। चाहे ये लड़की मुझसे बेस्ट है, मैं भी बेस्ट हूँ। मैं भी अपनी अपनी फील्ड में मैं बेस्ट हूँ, और मैं अपनी वेट में मैं बेस्ट हूँ पाकिस्तान से, और वो अपनी कंट्री में वो अपनी बेस्ट है। तो मैंने कहा मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगी, चाहे जो हो जाए। बाकी मैं अल्लाह पे छोड़ती हूँ, मैं अपना मेहनत करूंगी। तो जब मैं रिंग में गई, मैंने नारा लगाया और मैं रिंग में गई और मैंने मैदान फतह कर लिया। और मुझे माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी बात। अच्छा, अच्छी चीज़ ये होती है कि आप जब जीतते हैं तो सिर्फ बलूचिस्तान नहीं, पूरा पाकिस्तान फ़ख्र करता है। और बड़ी फ़ख्र की बात वालिदैन, आपकी फैमिली, सबके लिए, बहन के लिए भी होगी ऑब्वियसली, कि उनको देख के शुरुआत हुई और आज उन्हीं के लेवल पे जाके गोल्ड भी लिया जा रहा है। सारा कुछ बेहतरीन है। ये जी। बताएं साबरा, कभी शाहिदा से हुई आपकी फ़ाइट यहीं नेशनल सर्किट में? कभी ऐसा हुआ कि आमने सामने आई दोनों बहनें? नहीं, क्योंकि हमारी हम दोनों की जो है कैटेगरी चेंज है। हम्म। उसका खाता है, मेरा कुमिते है। मतलब मैं फाइटर हूँ और वो टेक्निकल है। वो सिर्फ मतलब मैदान में अकेले जाके वो अपनी टेक्निक्स शो करते हैं ना, लाइक पंचेस, किक। और मेरा जो है, मैं अपने ओपोनेंट के साथ फाइट करती हूँ, उस चीज को मैं मारती हूँ। तो हम दोनों की कभी आपस में नहीं आई है। लेकिन ये है कि वो दूसरी डिपार्ट से, वो वापडा से, और मैं दूसरी वापडा, वो आर्मी से हूँ। आर्मी से आप? तो वापडा और आर्मी की जब मतलब मेरी टीममेट की किसी लड़की के मेरे आप ही के साथ आती है, तो मैं कहती हूँ अभी मैं क्या करूँ, अपनी टीम को सपोर्ट करूँ या अपनी आप ही को। फिर मैं दोनों को सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ इस टीम से हूँ, लेकिन वो तो मेरी बहन है। तो दोनों को मैं सपोर्ट करती हूँ। अच्छा, ये बताएं साबरा, हम ज़रा बात करें जहाँ पर माशाल्लाह आज आप लोग खड़े हैं, पाकिस्तान का नाम हम्म। रोशन कर रहे हैं। पाकिस्तान कराटे फेडरेशन जो है, उसका कितना रोल है हम्म। एक खिलाड़ी की ज़िंदगी में, और कैसे रोल प्ले करती है? मतलब वो बहुत सपोर्ट करते, और जिस तरह वो हमें अप्रिशिएट करते, और जिस तरह टूर्नामेंट्स अरेंज करते हमारे लिए, और हर प्लेयर को वो लोग देखते हैं उस टूर्नामेंट में। और ये लोग मेरिट पे खिलाते हैं। ये कहते हैं कि जो प्लेयर बेस्ट है और जो प्लेयर गोल्ड लेते हैं, उसी को ही हम खिलाएंगे इंटरनेशनल। मतलब इस तरह के अगर हम कहें कि नहीं हमारे साथ नाइंसाफी हुआ है, ये हमें नहीं खिला रहे, इस तरह का कोई सीन नहीं है। मतलब ये लोग सपोर्ट भी करते हैं, और जब हाँ टूर्नामेंट्स होते हैं, ये उस रिंग में मतलब सारे बैठते हैं, और जो जो अच्छी प्लेयर्स है उनको निकालते हैं। कहते हैं इनको हमने और आगे करना है। और और हमारा पाकिस्तान कैंप लगता है, और उन तमाम बेस्ट प्लेयर को पाकिस्तान कैंप में बुलाते हैं। और फिर हमारी ट्रायल्स होती है, फाइटें होती है, जिसकी बेस्ट फाइट हो वो जीती, तो उसी को इंटरनेशनल टूर देते हैं। ज़बरदस्त, यानी मेरिट। देखें, जहाँ मेरिट होगा फिर वहीं पर खिलाड़ी अच्छे भी निकलेंगे, वहीं पर रिजल्ट्स भी आएंगे। मेरिट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, एक जी। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि हम सबके जानने के लिए भी, कि नेशनल लेवल पे इवेंट्स कितने होते हैं अंदाज़न? मैं कोई एक्चुअल ना भी बता सके तो अंदाज़न मुझे अगर आप बता दें कि हमारे नेशनल लेवल पे कितने इवेंट्स होते हैं कराटे को लेकर पूरा साल, कितनी एंगेजमेंट रहती है? डिपार्टमेंट की नहीं, फेडरेशन की। डिपार्टमेंट अलग पूछूंगा आपसे। मैक्सिमम दो, दो या तीन बस। और अच्छे लेवल के इवेंट्स होते हैं, पूरे पाकिस्तान के प्लेयर्स उसमें शिरकत करते हैं? जी माशाल्लाह, मतलब सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स आते हैं, और सब आकर अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। अच्छा, ये बताइए डिपार्टमेंट कब मिला, आर्मी से कब खेलना स्टार्ट किया? क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक खिलाड़ी की ज़िंदगी में, कि जब वो जी। खेल रहा होता है तो उसका ब्रेड एंड बटर वही होता है, उसके पास और कोई चीज़ नहीं होती, वो सिर्फ खेल रहा होता है, फोकस्ड होता है। डिपार्टमेंट मिलने हम्म। से ज़िंदगी में क्या चेंज आया? जब मैं सूबे की तरफ से खेलती थी, बलोचिस्तान की तरफ से, तब मतलब ये डिपार्टमेंट मतलब ये है कि जो आज़ादी आपको सूबे में है, वो आज़ादी आपको डिपार्टमेंट में नहीं है। अभी जब मैं सूबे की तरफ से खेलती थी, तब कोई प्रेशर नहीं था।
मतलब कि तुमने गोल्ड ही ले आना है, मतलब सुबह से इस तरह है कि तुमने रिंग में जाकर अपना बेस्ट देना है, अच्छी फाइट करनी है, तुमने ट्रेनिंग अच्छी की है, तुम कर सकती हो, बस ये चीज। और प्रेशराइज नहीं करते। लेकिन डिपार्टमेंट में ये है कि प्रेशराइज करते हैं सही कि बात है, क्योंकि मतलब वहां तुम बेस्ट मुकाबला हो। ज्यादा है, वहां हाँ मुकाबला बहुत बड़ा है हाँ। ना। जी जी। कि तुम बेस्ट हो और तुम गोल्ड मेडलिस्ट हो, तुमने अपना पोजीशन बरकरार रखना है, तुमने अपनी पोजीशन किसी को नहीं देना। मतलब वो जज्बा डालते हैं अंदर ना, जिद डालते हैं कि जबरदस्त। मतलब ये तुम्हारा जिद है, ये तुम्हारा ही है, तुमने किसी और को नहीं देना। तो फिर वो चीज जब आती है तो कहते हैं नहीं, हाँ ये मेरी है, तो अब मैंने इसको लेना है, चाहे जैसे भी हो, रिंग में उसको मार डालो या तुमने जीत के ही आना है। और फिर डिपार्टमेंट में मैं पहले बलोचिस्तान की तरफ से खेलती थी, उसके बाद मैं रेलवे में आई, फिर रेलवे के बाद मैं आर्मी में आई। मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सूबे की तरफ से मैंने बहुत खेला है, बहुत ज्यादा खेला है। फिर डिपार्टमेंट में भी मैंने बहुत ज्यादा खेला है, और अभी आर्मी की तरफ से भी मैंने ज्यादा खेली है। तो माशाल्लाह एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है जबरदस्त। एज अ अच्छा ये प्लेयर। बताएं साबरा, कितनी लड़कियां और आपको देख के इंस्पायर हो रही हैं, शाहिदा को देख के इंस्पायर हो रही है, अगर हम वैसे रफली आइडिया क्या अच्छी स्ट्रेंथ है लड़कियों की कराटे गेम्स को लेकर? जी जी। बहुत सारी लड़कियां माशाल्लाह इंस्पायर हो गई है, खुसूसन बलूचिस्तान में हालांकि मतलब मैंने कुछ ऐसी फैमिलीज भी देखे जो कि अभी तक पुराने ख्यालात रखते हैं कि हम लड़कियों को स्पोर्ट्स में जाने नहीं हम्म। देंगे। तो बाकायदा जो हमारी क्लब से, मैं बाकायदा उनके पेरेंट्स को बुलाती हूँ, उनको समझाती हूँ कि आपके बच्चे, मतलब कोई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घर से छुप के आते हैं ना, आकर एडमिशन लेते हैं और छुप के ट्रेनिंग करते हैं, और चुपके से मतलब फैमिली में नहीं बताते कि हम कराटे कर रहे हैं। तो इस तरह मैं उनके पेरेंट्स को बुलाती हूँ, उनको समझाती हूँ कि मतलब स्पोर्ट्स तरह नहीं है जो आप लोगों के माइंडसेट में है। अभी हम भी हम्म। स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, हम भी इतने आगे बढ़े, अब नहीं चाहते कि आपकी बेटी को कल इतना बड़ा मकाम मिले। तो इस तरह हम उनके माइंडसेट को चेंज करते हैं, उनको समझाते हैं। और लड़कियों को मैं और शायद सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं। ओवरऑल अगर कोई कराटे नहीं करना चाहता तो सिर्फ सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं कि कल को अगर कोई मुश्किलात आए, आपने मैक्सिमम अपना सेल्फ डिफेंस तो करनी चाहिए। अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा कहा, क्योंकि साबरा, ये खाली गेम नहीं है, ये एक हम्म। आपके सेल्फ डिफेंस का सबसे बेहतरीन टूल है। तो अगर जी। आप अपनी फिटनेस के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए और यही इसके लिए भी करें, तो एक तो फिटनेस हम्म। बड़ी अच्छी रहेगी, हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, दूसरा जी। सेल्फ डिफेंस में कॉन्फिडेंस आ जाता है। अच्छा हम्म। साबरा, ये बताएं कि क्या कोचिंग का मेयार है हमारे यहाँ, कोचिंग स्टैंडर्ड्स कैसे हैं? अम, पाकिस्तान के लेवल तक कोचिंग बहुत अच्छी है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल तक मतलब कमजोर है। ठीक, ये अच्छी बात है कि हाँ। हम इस पे बात करें, जी। क्योंकि ये ज़रूरी है, हम्म। थोड़ी इसकी बेहतरी होनी चाहिए। अच्छा, जब आप पहली जी। बार बाहर जाती हैं, आप काठमांडू हम्म। गई, माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और पहली बार ही जाके मेडल ले आती हैं, तो क्या जी। फ़र्क लगा दूसरे खिलाड़ियों में और ख़ुद में, जो इंटरनेशनली आप जब दूसरे खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं, तब आपको अंदाज़ा हम्म। होता है कि कहाँ पर हमारी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या हमें और चाहिए एडवांसमेंट कोचिंग में? अच्छा, पाकिस्तानी प्लेयर्स में जो है वो दिमाग से नहीं, दिल से ज्यादा खेलते हैं। वो कहते हम्म। हैं दिल जो कहेगा हम वही करेंगे। लेकिन जो आउट ऑफ कंट्री के प्लेयर है वो ज्यादा माइंडसेट यूज करते हैं। वो दिमाग से खेलते हैं, वो दिल से नहीं खेलते, जज्बात से नहीं खेलते, वो होश से खेलते हैं। मतलब उनको जितना भी गुस्सा है वो कंट्रोल करते हैं ना फाइट में। मतलब अगर कुछ भी जोर से लगे तो कहते हैं इट्स ओके, अगर जोर से लगा हम मतलब मैनेज कर लेंगे, या अगर पॉइंट गया तो हम इसको कैसे कवर करें। लेकिन हमारे प्लेयर यहाँ है, जज्बाती है। पॉइंट हाथ से चला गया, या कोई मजबूत पंच या किक लगे, ओ नहीं, अब मैं इसको मारूंगा, अब मुझे फाइट नहीं है, मुझे बॉक्सिंग करना है इसको मार डालना है। तो ये फर्क है हमारी प्लेयर और उनके प्लेयर में। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात कही है। ये मेरा ख्याल है हमारा जज्बातियत जो ना, ये एक हमारा बिहेवियर है, उमूमी बिहेवियर है कि भाई अब मुझे लग गई। अच्छा, हम्म। जो जज्बाती हो जाता है साबरा ऐसी खेल हम्म। में, जो हम्म। कि बॉडी कांटेक्ट खेल है, इसमें जज्बाती हो हम्म। जाता है, मुझे लगता है ये उसका वीक पॉइंट होता है और हारने के चांस हाँ। ज़्यादा हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल। आप अगर जितना आपने अपने आप को कंट्रोल किया, गुस्सा ना आया, आप जीतेंगे, आप जीत के पास जाएंगे। अगर आपने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर लिया और जज्बाती हुए तो आप हार जाएंगे। ये चीज है। गेम्स में आपने अपना माइंड यूज करना है, चाहे बॉक्सिंग में हो, चाहे कराटे में हो, हर स्पोर्ट्स में। अच्छा अगर आप साबरा, कोई मेंटली ऐसा स्ट्रांग मज़े का होंगे आप वाकया खेलेंगे। कोई इंटरनेशनल हम्म। फाइट के दौरान हुआ हो, कोई नेशनल में हुआ हो, कोई खुद में, कोई खेल का कोई अच्छा सा वाकया जो हमारे साथ शेयर करना चाहें?
अच्छा, मैं अपनी ट्रेनिंग कैंप की वाक़या बयान करना चाहती हूँ। ईरान में हमें मतलब एशियन एशियन गेम्स हो रहा था, तो ईरान में हमें ट्रेनिंग करने के लिए भेजे थे ना। जी। वहाँ पे कैंप लगा था 20 दिन का। तो हमारी जो कोचेस है और हमारी जो फेडरेशन है, उन्होंने प्लेयर जो सिलेक्ट किया था, मतलब हमने ट्रायल जीते थे, मैंने और एक और लड़की थी और एक लड़का, 2 लड़के थे। तो हमें भेजा था ईरान ट्रेनिंग के लिए। हमारा ट्रेनिंग कैंप लगा, हमने ट्रेनिंग किया। तो बीच बीच में हमारी फाइटें हुई, टूर्नामेंट्स हुई। तो वहां पे ये चीज, मतलब मैं अगर कहूँ कि अगर हम कभी कभार जज्बाती होते हैं तो ये कभी कभार अच्छा होता है, लेकिन हम्म। कभी कभार बुरा होता है। तो मेरी जो एक्सपीरियंस है ना, वो पॉजिटिव रहा। मेरी ईरान के साथ टूर्नामेंट हुई, बीच मतलब ट्रेनिंग कैंप में। तो मैंने जब फाइटें की तो मेरा फाइनल फाइट था। तो वो जो ईरानियन लड़की थी, उसने थोड़ा एक पंच मुझे जोर से मारा। तो हम तो पाकिस्तानी, हम तो जज्बाती है हम कहाँ लेते हैं, हम तो देते हैं। तो इसने मुझे मारा, फिर मैंने कहा ये मुझे कैसे मार सकती है, मैं भी तो इसको मार सकती हूँ। तो मैंने उसको मारा। अब उसको चोट लगी, अब वो बैठ गई है ना, अब वो हम्म। उठ ही नहीं पाई। तो इस वजह से मैं जीत गई। फिर ओहो, अच्छा हुआ कि मुझे आपने कुछ वार्निंग भी ज्यादा नहीं जोर का मिली। मार दिया। मैंने अच्छा, कहा इसने मुझे मारा है। ये बताएं, जब हम इंटरनेशनल टूर पे देखते हैं हमारे खिलाड़ी जाते हैं साबरा, तो जो कोचिंग हम्म। स्टाफ या क्रू साथ जाता है, आप हम्म। जब दूसरे कोचिंग स्टाफ या क्रू को देखते हैं, मुझे लगता है मेडिकल फैसिलिटी भी हम्म। हमें चाहिए होती होगी, वो उसकी थोड़ी कमी रहती है हमारे जी। हर खिलाड़ी के साथ। तो कभी इंजरी हो जी। जाए या बीच गेम के कोई एक खिलाड़ी को समझ ना आ रहा हो, किसी शेल में फंस जाए, पॉइंट्स ना ले पा हम्म। रहा, अक्सर होता है ऐसा। तो कोचिंग स्टाफ वहां पर कितनी हेल्प करता है, उसका रोल वहां कितना होता है? बहुत हेल्प करते हैं, मतलब पाकिस्तान में ये चीज़ और आउट ऑफ कंट्री ये चीज़ मतलब बहुत है। पाकिस्तान में तो बिल्कुल है। अभी हमारे नेशनल लेवल पे भी है और इंटरनेशनल लेवल पे भी होते हैं ना। मतलब मेडिकल हर चीज़ उसी टाइम मौजूद होता है। अगर आपको चोट लगी, ये चीज़ अवेलेबल है। आपको उसी टाइम, उसी इंजरी को आप उसी टाइम ठीक करते हैं, और उसी टाइम आप बेस्ट होते हो और आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते हो। या कभी कभार आपके पॉइंट अगर मिसिंग हो जाए तो वीडियो रिव्यू होता है। हम्म। वीडियो रिव्यू मतलब वो लोग वीडियो लेते हैं। अगर कभी कभार आप बोले कि मेरा पॉइंट लग गया लेकिन रेफरीज ने नहीं देखा, तो आपके कोच कार्ड उठाएंगे कि रिव्यू कार्ड, मतलब आपने वीडियो में देखना है कि मेरी प्लेयर ने मारा है और वो लगा है। फिर उससे आपको रेफरीज फिर जज करेंगे कि हम स्कोर दे या ना दे। आपस में बात करते हैं, पॉइंट देखते हैं, अगर लगा है तो यस, अगर ना नहीं लगा तो नो। अच्छा, ये बताएं साबरा, कुछ आपकी गेम है उसके अंदर मुख्तलिफ स्टाइल होते हैं खेलने के। कुछ लोग अपनी किक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, कुछ लोग अपने अपर जी। पोर्शन, बॉडी, हैंड्स, इसका इस्तेमाल बहुत करते हैं। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि जिनका फुटवर्क, हैंडवर्क और आई कोऑर्डिनेशन ये बहुत ज़बरदस्त होती है, और जो जिनकी होती है वो हमने हम्म। देखा आपकी तरह चैंपियन होते हैं। इसके लिए क्या कोई ख़ास ट्रेनिंग जी। होती है? इसके लिए मेंटल टफनेस की ज़रूरत होती है कि बड़े अच्छे कोचिंग स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत होती है? क्या इससे कैसे होता है ये सब? इस पे अगर मैं बात करूँ तो अगर आपने मैक्सिमम डेली आपने अपनी ट्रेनिंग बरकरार रखी, आप दिन ब दिन बेस्ट से बेस्ट होते जाएंगे। अगर आपने बीच बीच में छोड़ दिया, आपकी एक दिन भी ट्रेनिंग अगर ना आप ना करें तो आप लूज हो जाएंगे। आपकी बॉडी जो है वो चीज़ जो है वो नहीं रहेगी। तो जब आप डेली ट्रेनिंग करेंगे, डेली ट्रेनिंग करने से ये होता है कि आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस ज्यादा होती है। हम्म। आप कहती है कि मैं हर दिन कर रही हूँ तो मेरे में बेस्ट हो। आपकी फाइटें अच्छी होती है, आपकी ट्रेनिंग अगर बरकरार रखी तो आप और अच्छी होंगी। कॉन्फिडेंट मस्ट है। अगर आपकी ट्रेनिंग भी ना हो, आपकी फाइट अच्छी है, अगर आप में के अंदर कॉन्फिडेंट है तो आप जीत जाएंगे। ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताएं साबरा, डाइट का कितना ख्याल करती हैं वेट को मेंटेन करने के लिए, और क्या क्या चीज़ें हैं जो नहीं खाती, जो आम लोग खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, हम सब खाते हैं और आप नहीं खाती? हम्म। अच्छा, जब मैं वेट लूज नहीं करती ना, मैं खाती हूँ घर अच्छा। का भी खाती हूँ, फिर बाहर का भी जी, अब मैं क्या झूठ बोलूं सही है, अच्छा है। तो फिर क्या जब करती हैं, फाइटें वेट में, कटिंग हाँ। भी करती हैं? जी, मेरी जो मैं कैटेगरी जो खेलती हूँ, मैं छोटे वेट में खेलती हूँ ना। मैं 50 में खेलती हूँ, हम्म। तो मेरी जो वेट है मैं हमेशा कम करती हूँ। मेरी 54 हो जाती है, 55 हो जाता है। तो मैं हमेशा वेट कम करती हूँ। तो इस तरह की मेरी डाइट ये है कि मैं ज़्यादा फ्रूट इस्तेमाल करती हूँ, ज़्यादा पानी पीती हूँ। मतलब खाना खाती हूँ मैं, लेकिन रोटी यूज़ नहीं करती। ज़बरदस्त। ज़बरदस्त। मतलब जो अच्छा, भी खाना वक्त हो थोड़ा मैं कम चम्मच होगा से खाती साबरा, हूँ। कोई लास्ट में कोई ऐसा मैसेज जो देखने वालों के लिए आपकी तरह इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहें, कोई फीमेल्स, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगी?
जी अगर मतलब कोई भी स्पोर्ट्स ज्वाइन करना चाहता है या उनको मुख्तलिफ फील्ड में अगर उनको शौक है कि जाए, मतलब उसी टाइम जाए। ये नहीं कि वो लोग आसरा करे कि मतलब कोई मुझे सपोर्ट हम्म। करे फिर मैं जाऊँ, नहीं। लोगों की सपोर्ट पे मत बैठो, अपने लिए खुद सपोर्टर बनो, अपने आप को खुद सपोर्ट करो, उस चीज के लिए अपनी कदम बढ़ाओ। तुम अगर एक दिन आगे बढ़ गई तब लोग तुम्हें खुद आएंगे सपोर्ट करने के लिए। और आपके अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। आपके अंदर कॉन्फिडेंट हो, आप एक दिन कुछ बनोगी, वरना कुछ नहीं बनोगी। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। साबरा, इंशाल्लाह आपके और शाहिदा के साथ एक पूरा प्रोग्राम हमने डिज़ाइन करना है, दोनों बहनों के साथ एक पूरा शो करेंगे। साबरा गुल हमारी नेशनल चैंपियन तो हैं ही हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, नेशनल चैंपियन है कराटे की, प्राइड हैं, और उसके साथ साथ बैन अवी सतह पर इतने सारे अवार्ड, इतने सारे मेडल्स पाकिस्तान के लिए समेट के ला रही हैं। बहुत शुक्रिया, साबरा गुल हमारे साथ मौजूद थी, हमारी कराटे चैंपियन। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, ज़रा बात करेंगे क्रिकेट को लेकर। अंडर 19 एशिया कप भी चल रहा है, सेमीफाइनल, उस पर भी कुछ बात करेंगे, और ओवरऑल क्रिकेट पर भी मैंने बड़ी डिटेल बात करनी है, पीएसएल को लेकर भी, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बड़ी डिटेल डिस्कशन साबरा गुल के साथ हुई, बड़ा मजे का इंटरव्यू हुआ। इंशाल्लाह दोनों बहनों, दोनों चैंपियंस के साथ हम आगे शो भी करने वाले हैं आने वाले दिनों में। और अब जरा क्रिकेट की बात करेंगे। नूरिश खान ने हमें ज्वाइन कर लिया। नूरिश खान क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, क्रिकेट कॉमेंटेटर भी हैं, छोटी सी उम्र में पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट के साथ बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं, डोमेस्टिक में, इंटरनेशनल में। जो डोमेस्टिक काम कर रहा होता है उस पर मुझे बड़ी खुशी होती है। मुदस्सिर चौधरी साहब हमारा रेगुलर हिस्सा भी हैं, बड़े शानदार स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, और तनकीद तो कमाल की करते ही हैं। आज ज़रा क्रिकेट को लेकर भी बात करनी है। मुदस्सिर चौधरी साहब, ये बताएं सर, ये जो पीएसएल का रोड शो हो रहा है, आप बड़े देर से देख रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है एक चीज़ कि ज़रा एक नया आइडिया है। इससे पहले कि मैं ज़रा इंटरनेशनल क्रिकेट पे बात करूं, मुझे लगता है ये एक अच्छी बात है कि आप एक नया आइडिया, नई चीज़ डिफाइन कर रहे हैं, और जिन्होंने इसको प्लान किया वो हम, आप जानते हैं, वो कहीं और कर रहे थे, फिर यहाँ हुआ, वो बड़ा ज़बरदस्त सिलसिला है बहरहाल। लेकिन एक अच्छी चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सलमान नसीर साहब को इसका क्रेडिट दूंगा, कंटिन्यू कर रहे हैं। मुझे लगता है ऐसी चीज़ें, एक तो क्रिकेट की प्रमोशन अच्छी होती है, दूसरा आपकी क्रिकेट पर बड़ा अच्छा असर पड़ता है। फिर आपको बायर्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कहाँ कहाँ हमारे पास बोली लगाने वाले लोग हैं, और अब तो इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो गई है खिलाड़ियों की। बहुत शुक्रिया अरसलान साहब। हम बहुत देर से, बल्कि जब पीएसएल स्टार्ट हुआ था उस वक्त तो हालात तो कुछ और थे, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली और फिर इतना बड़ा ब्रांड को लॉन्च करना, फिर उसको कामयाब करना, ये बड़ी मल्टीपल थिंग्स थी जो कि पीसीबी ने की, जो जो इसके साथ आता गया। पीएसएल के लिए देखा कि मैंने हर किसी की जो भी आया पीएसएल के लिए उसने एफर्ट की, और आज अगर हम उसके 11वें एडिशन में जा रहे हैं तो एक इंतहाई कामयाब मॉडल जो है उसके साथ जा रहे हैं। ये जो बात आप आपने की है, ये बहुत पहले होनी चाहिए थी। बहरहाल देर आमद दुरुस्त आमद। आप अपनी चीज़ को जब मार्केट करते हैं और दुनिया में जब मार्केट करते हैं तो आपको पता है, अभी भी हम बात करते हैं कि इस पीएसएल को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, और ख़ासकर फाइनेंशियल स्पोर्ट्स के हवाले से ये जो हमने चंद लोगों के दरमियान पीएसएल को रख दिया था कि यही हैं, इसके अलावा को ख़रीदेगा नहीं, शायद ये लोग नई टीम नहीं आने देंगे, 5 से 6 से टीमें बढ़ेंगी नहीं। तो पीसीबी ने बड़ा बोल्ड फैसला भी लिया, टीमें भी बढ़ रही हैं, यकीनन इन्वेस्टर्स भी आएंगे, अच्छे लोग भी आएंगे, टीमें खरीदेंगे भी, मुकाबले का रुझान भी बढ़ेगा, और प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा। टीमें होंगी, प्लेयर्स डेफिनेटली, आप जब स्क्वाड 16 का आए या 25 का आए तो 25 से 50 प्लेयर जो है वो और ऐड होंगे। और जब आप इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात कर रहे हैं और दुनिया में उसको रख रहे हैं, आपको पता है कि हमारी ब्रॉडकास्टिंग के भी इशू हैं। चंद ममालिक से आगे हमारी पीएसएल जो है वो यूट्यूब के ज़रिए तो कहीं ना कहीं उसकी हाईलाइट्स वगैरह नज़र आ रही होती हैं, लाइव मैचेस नहीं हो रहे थे। तो मेरे अच्छा, इस बार उसके लिए वर्कआउट किया है, यूएसए में भी किया गया वर्कआउट, उसकी वजह से पूरे यूएसए के रीजन को भी टच हो जाएगा, यूरोप के मुख्तलिफ एरियाज में वर्कआउट, तो ये अच्छी चीज़ है, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। मैं कहना कि पाकिस्तानियों की कसीर तादाद जो है वो दुनिया भर में मौजूद है, और जहां वो पाकिस्तान से प्यार करते हैं वहां पाकिस्तानी क्रिकेट से बहुत प्यार करते हैं। और बड़े, सलान साहब आप तो खुद विटनेस होंगे, बड़े महंगे टिकट लेके और बड़ी दूर से सफ़र करके वो आते हैं। अब देखें यूएसए में जो T20 कप हुआ, दूसरी स्टेट से लोग जो है पाकिस्तान के मैच के देखने के लिए, और अच्छा खासा कॉस्टली पड़ता है आप जब दूसरी स्टेट से न्यूयॉर्क में आएँ और आके मैच देखें। इसी तरह यूके में जब मैच होते हैं तो यूरोप से लोग जो हैं वो पाकिस्तान का मैच देखने आ रहे होते हैं। अब देखिए पाकिस्तानी शायकीन वेस्ट इंडीज़ पहुंचे होते हैं, वो अलजायर में, साउथ अफ्रीका पहुंचे होते हैं। तो जब आपका पीएसएल ब्रांड और पाकिस्तान का बड़ा ब्रांड अब जिसे हम कहते हैं, जो आने वाले दिनों में आप देखिएगा, हम पहले ही कहते हैं कि एक बेहतरीन क्रिकेट जो
T20 में किसी लीग में होती है तो PSL है, क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, डांस की, ठुमकों की, ब्रॉडकास्टिंग की, उन चीज़ों की बात नहीं कर सही है, रहा। जो IPL में होते हैं। हाँ, वो नहीं मैं कर रहा, मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। जिसको क्रिकेट देखना है वो PSL के मैचेस देखे, क्या शानदार मैचेस होते हैं उसमें। फिर वो स्टारडम नहीं रहता कि इसमें वो और खेल रहा इसमें है। मजे की चीज ऐड करें ना, वो बड़ी जरूरी है, वो आप दोनों से मैंने डिस्कस करनी है। नूरिश, PSL रोड शो को लेकर क्या व्यूज है आपके? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, एक बड़ा अच्छा आइडिया है, बड़ा प्लान्ड आइडिया है, और लोगों की इंटरेक्शन भी देख रहा हूँ, फिर जो इंटरेस्ट रख रहे हैं टीम्स को लेने के लिए, फ्रेंचाइज के ओनर बनना चाहते हैं। अच्छा, मजे की बात यह है जो मैं अपने नाज़रीन को भी बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लीग अब यहाँ खड़ी है। यहाँ पर 2 टीम्स थी पहले, लेकिन अब 3 हो गई क्योंकि मुल्तान सुल्तान के ऑनर भी पीछे हट गए। इन 3 टीम्स के लिए बड़ा कैटेगोरिकली आपको बता रहा हूँ, अब मुश्किल ये है, बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग ये लेना चाहते हैं पार्टीज, और बड़े मुस्तनद बिजनेस ग्रुप्स हैं, पाकिस्तानी हैं, इंडिविजुअली ओवरसीज़ हैं, पाकिस्तान में रहने वाले अलग हैं, बाहर वाले अलग हैं, तो बहुत अच्छा कंपटीशन होने जा रहा है। तो ये अच्छा आइडिया था रोड शो का, नूरिश। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी अरसलान भाई। सेकेंडली आई थिंक देखें, यहाँ कराची में एक जगह पे ना एक बिजनेस, मैं इससे रिलेट करना चाहूंगी। एक बिलबोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, और वो तब से मुझे वो स्ट्रक किया है कि अ बिजनेस विदाउट मार्केटिंग इज डेड। तो सेम इज द केस विद दिस, कि आप का कोई भी, जैसे कोई भी लीग होती है ना, तो उसकी मार्केटिंग आई थिंक उसका फंडामेंटल्स होते हैं। और मार्केटिंग भी देखें, एक चीज होती है कि आप बहुत एक्स्ट्रा वेगेंट मतलब एक्स्ट्रा वेगेंजा लेके जाओ, या आप बहुत एक्स्ट्रा वेगेंट उस पर स्पेंड करो, तो उससे वो गारंटीड नहीं होता कि आपका मार्केटिंग सक्सीड होगी। बट अगर आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, आप उसको ये जितने ब्यूटीफुली यूटिलाइज कर सकते हो, उसके मुताबिक जो प्रोडक्ट लेते हो, वो एक्चुअली आपका एक टैलेंट होता है, आर्ट होता है। जो रोड शो है ना, आई थिंक ये बहुत एक अच्छा डिसीजन है, क्योंकि अगर हम देखें तो इसको काफी थॉटफुली प्लान भी किया गया है। क्योंकि देखिए, स्टार्ट कहाँ से लिया गया? लॉर्ड्स, होम ऑफ क्रिकेट, क्योंकि वहां से हर किसी की ड्रीम होती है कि वहां से लॉर्ड्स में बैठ के मैच देखने की शाइकिन की किसी भी क्रिकेट एंथुसियास्ट की ड्रीम होती है। तो जब वहां पे हमारी लीग का एक स्टार्ट किया जाता है इन रोड शोज का, तो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मैसेज जाता है कि एक्चुअली में क्या एक तो कैलिबर भी कितना अच्छा है PSL का, और वो सारी चीजें भी एक सारी टोन डाउन हो जाती है, और अच्छी एक ऑल इन ऑल एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। इसके बाद फिर हम न्यूयॉर्क लेके गए, तो ये बहुत थॉटफुली इसको प्लान किया गया है। पहले UK एंड देन US, 2 बड़ी कंट्रीज के 2 बड़ी सिटीज की तरफ आप लेके गए। न्यूयॉर्क इटसेल्फ एक दुनिया का सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड शहर है, और वहां पे पहले आप रोड शो वहां पे अलग हुआ, फिर ट्रॉफी टूर टाइम स्क्वायर पे अलग हुआ। तो एक अच्छी, और फिर जिस तरह से आपने मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट किया अपने स्टार्स को, लॉर्ड्स में आपके पास बाबर आजम थे, एंड देन न्यूयॉर्क में सलमान अली आगा जो कौमी टीम के कप्तान है वो मौजूद थे। देन एक अच्छा एक ऑल इन ऑल इम्प्रेशन जा रहा है, और अच्छी तरफ चीजें जा रही हैं जो अच्छा, ये आइडिया देखिएगा कुछ अरसे में नूरिश, बाकी लोग भी कॉपी करने जाओ। एक तो कॉपी मुल्क है ना पूरा, वो हमारे गाने भी चुरा लेता है, स्टोरीज भी चोरी कर लेता है, उस पर तो अब सारे धब्बे लग रहे हैं बेचारों पे, हर जगह से उनको जलालत उठानी पड़ रही है, क्रिकेट में अलग उठानी पड़ रही है, वो कॉपी करने की तैयारी में। क्योंकि IPL का जो फाइनेंशियल ग्राफ है वो भी गिरा है, पॉपुलैरिटी ग्राफ भी गिरा है, और ये बड़े मैसिव लेवल पे उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हैं, उसमें बड़ा गिरा है। दूसरा, खिलाड़ियों का इंटरेस्ट थोड़ा सा लूज हुआ है। वो जो वसीम अकरम कहते हैं चौधरी साहब कि बच्चा आता है छोटा सा तो बड़ा हो जाता है, जवान हो गया, उसकी शादी हो रही होती है, तो वो उसके मैचेस ही चल रहे होते हैं IPL के। हमारे यहाँ 39 डेज में 44 मैचेस हम करवाएंगे, वेन्यूज बढ़ाएंगे, ये सबसे अच्छी बात है सर, कम टाइम पे ज्यादा मैचेस और ज्यादा मजा। असलान साहब, एक बात पे देखें, बड़े हमारे क्रेडिट जाता है तमाम, मैंने कहा तमाम बोर्ड्स के उन सरबराहान को जिनके दौर में PSL होता आया, और तमाम इंतजामिया को। हाँ बिल्कुल, प्लेयर्स को जिन्होंने कंटिन्यू भी किया जी। आज अगर मोहसिन नकवी साहब ये शो कर रहे हैं तो उनका हिस्सा भी बनता है, पीछे कुछ जो थे वो भी कर रहे थे। आप देखिए कि किसी एक मैच पे भी सवालिया निशान नहीं है, और IPL के हर दूसरे मैच पे सवालिया निशान होता है कि ये मैच था या फिक्स था, या इसके पीछे क्या राज था। बेहतरीन बात कही आपने कि हमारे यहाँ शफाफियत रही है 10 साल, ये जरा मवाजना कर। वही मैं कह रहा हूँ कि आप देखें ना, इस पे आप खुद भी यकीनन बात भी करेंगे। आप देखिए कि हर मैच, चाहे वो यकतरफा हुआ हो या किसी क्लोज जाके मार्जिन से 1 विकेट से, आपको पता बहुत सारे मैचेस हमारे ऐसे हैं कि बिल्कुल क्लोज 1-1 रन पे और आखिरी बॉल पे चंद बाउंड्री से, तो किसी एक मैच पे भी सवालिया निशान नहीं है। IPL के हर दूसरे मैच पे कि फलां प्लेयर अगर अच्छा खेलने वाला पिछले मैच में वो
70-80 रन कर रहा है, और इस मैच में आके वो पता चला कि दूसरे बॉल पे हो रहा है, और बॉलर वही बॉलर जो है वो किसी को खेलने नहीं दे रहा, और अगले मैच में वो क्या कर रहा है, जीती हुई टीम जो है वो अपने पॉइंट्स को। तो इस लिहाज से पाकिस्तान, मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो बेहतरीन क्रिकेट का एक जो है ना मंबा है, और उसको ये दिन ब दिन आप देखिएगा। और आपने रही कापी वाली बात, तो यकीनन वहाँ पे भी आईपीएल देखे ना, किन लोगों के पास है, फिल्म स्टार्स के पास है, या बड़ी जो उनके बिजनेस टाइकन उनके पास है, उनने एक अपना नेक्सस सा बना लिया, उसके दरमियान में वो रहते हैं। वहाँ पे क्रिकेट से ज़्यादा कमाई ज़्यादा है कि आपने प्लेयर्स को लेते हैं और उनको रातों रात आप कहते हैं जी हमने करोड़पति बना दिया है। तो पीएसएल हमारा वो ब्रांड है जिसमें कहा जाता है कि हमारी क्रिकेट अगर अभी बची हुई है, या क्रिकेट से हमारे जो स्टार्स आ रहे हैं वो पीएसएल से आ रहे हैं। हालांकि इसमें बेहतरी होनी चाहिए। हम डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हैं, हम अंडर 19, अंडर 16 यंगस्टर्स की बात करते हैं, लेकिन हमारे पास पीएसएल से क्रिकेटर्स बाहर आ रहे हैं, और एक ब्रांड जो है दुनिया भर में। तो बिजनेस मॉडल जब आप दुनिया में लेके जाएंगे, उन्हें बताएंगे कि ये हमारा ब्रांड है, ये इतना सक्सेसफुल है, आप इसमें इन्वेस्ट करें, आप टीम खरीदें, तो बिजनेसमैन अपने बिजनेस को देखता है। और इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग अगर रोड शो तो बहुत अच्छा हो गया, कामयाब हो गया। आप कहने 3 टीमें जो है बिडिंग पे चलेंगी, और अच्छे खासी जो कॉर्पोरेट सेक्टर के हैं, ओवरसीज लोग हैं, वो आ गए हैं। और सर आप वो देखें ना, उसका मैसिव चेंज है, $40 लाख सर टीम मनी है, $40 लाख। ये आप जब वो आ जाएगी, और आप ये सोचें कि जब पाकिस्तान की पीएसएल की ब्रॉडकास्टिंग कुछ करीब 35 से 40 ममालिक में होगी, तो उस वक्त क्या सीन होगा। और फिर आपकी जो, आपको पता है एडवर्टाइज होती है, आपके दरमियान में जो इश्तिहार चलते हैं, वहाँ के लोग जब उनको पता होगा कि पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानी या क्रिकेट लवर पीएसएल देख रहे हैं, तो वो जो आपको एक चंक आएगा ब्रॉडकास्टर्स को भी और पीसीबी को उसका शेयर मिलेगा, उसका तो आप सोच नहीं सकते। उसका मैसिव बड़ा चेंज है। अच्छा नूरिश, एक हो गया बोरिंग सेशंस हो गए लंबे, और एक क्रंची सेशंस हो गए जी। आपने छोटी लीग करवाई, बेहतरीन 8 टीमें लड़ी, 44 मैच भी हो गए 39 डेज में। देखने वाला ये कहता है यार और होना चाहिए था। एक मैं लीग देखता हूं तो इतना बोर हो जाता हूं कि मुझे पता ही नहीं होता उसका फाइनल कब है और क्या हो रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, अब इंग्लिश प्लेयर्स कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स कह रहे हैं। एक जरा इस पर बात करेंगे। एक अफगानियों को बड़ा मजा आ गया होगा, अब बड़ा शौक था ना उन्हें वहां जाने का, किसी प्लेयर को नहीं खरीदा उन्होंने, और नहीं खरीदने से मुराद ये है कि वो वही उनकी थोड़ी बहुत औकात बन जाती थी, अब वहां से भी चले गए। देखिए यही बात होती है। अभी यहाँ पे जब रिसेंटली हमारे पास अभी कुछ न्यूज भी आ रही है कि शायद ग्लेन मैक्सवेल भी ज्वाइन कर लें, उससे पहले मोइन अली, और जिस तरह से फैफ डुप्लेसी ने जो ज्वाइन किया है, जो डिसीजन लिया है 14 साल आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट अपना छोड़ के पीएसएल में आने का, तो अब लाख इस पे लोग क्रिटिसाइज करें कि वो रिटायर्ड प्लेयर हैं या क्या। देखिए लेकिन रिटायर्ड प्लेयर तो आपके पास पीएसएल के स्टार्ट में केविन पीटरसन भी थे, रिटायर्ड प्लेयर तो शेन वॉटसन भी थे, बट वो भी स्टार्ट सीजन्स में हमारे पास आए हैं पीएसएल खेलने। तो इससे आई डोंट थिंक इतना फर्क पड़ता है कि रिटायर्ड प्लेयर्स आ रहे हैं या नहीं। अब तो देखिए नूरिश, रिटायर्ड प्लेयर वो हैं, अब इंटरनेशनली प्लेयर जल्दी रिटायर होते हैं, आईपीएल में नहीं खेल रहे। कितने रिटायर्ड प्लेयर खेल रहे हैं? बिल्कुल, मैं यही कह क्योंकि वो अब लीग्स खेलना चाहते हैं, वो इंटरनेशनल नहीं खेलना चाहते, रिटायरमेंट ले लेते हैं, उसमें क्या है। एग्जैक्टली तो इस पे जो ये इस बात पे क्रिटिसाइज कुछ लोग कर रहे हैं ना, वो आई डोंट थिंक ये बनता है, ये एक साउंड क्रिटिसिज्म मेरा नहीं ख्याल है। क्योंकि देखिए आज भी अगर आप शाहिद अफरीदी को किसी लीग में सेलेक्ट करेंगे, टीम में सेलेक्ट करेंगे, तो क्राउड आएगा जस्ट बिकॉज ही इज दी शाहिद अफरीदी, राइट। अच्छा, डेविड वार्नर जहां जाएगा क्राउड आएगा। एग्जैक्टली अब लास्ट ईयर जैसे उन्होंने कराची किंग्स को लीड किया था डेविड वार्नर ने, तो इससे अगर हम थोड़ा उसके हवाले से भी, अगर क्रिकेट के हवाले से भी, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट के हवाले से भी बात करें, तो मैं खुद सीजन 1 से कराची किंग्स की सपोर्टर रही हूँ, बट मैंने लास्ट ईयर जिस तरह से टीम की एक रेवोल्यूशन देखी ना डेविड वार्नर की कैप्टनसी से, बिकॉज जिस तरह से उन्होंने एक ऑसी माइंडसेट टीम में इंजेक्ट कर दिया था, तो उससे हमारी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट भी काफी इंप्रूव हुई है। तो इससे भी ना काफी एक बहुत फर्क पड़ता है। फिर उसके अलावा एक और चीज जो आई थिंक इतने ज्यादा इस पर बात नहीं की जा रही, लास्ट ईयर जो एक और अच्छा पॉजिटिव चेंज मुझे देखा पीएसएल में, जो आई थिंक इस साल कैरी फॉरवर्ड होगा, वो ड्रॉपिंग पिचेस लाने का था। कराची की पिच की अगर मैं बात करूं तो यूजुअली नेशनल स्टेडियम की पिच एक ऐसी होती थी कि जिसमें ये समझा जाता था कि एक फ्लैट पिच है और उस पे हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे। लेकिन लास्ट ईयर की पिच जो थी वो ऑस्ट्रेलियन ड्रॉपिंग पिच थी, और उससे काफी ज्यादा जो है टीम्स को प्रॉब्लम्स भी, मतलब प्रॉब्लम के मतलब एक जो है चैलेंज फेस हो रहा था। तो चैलेंज फेस होने की वजह से एक अच्छा हमें क्रिकेट देखने को मिली थी। मैं वहां पे मौजूद थी प्रेस बॉक्स में, और मैंने टॉम कोलर कैडमोर से क्वेश्चन किया था कि
आप जब पेशावर से कराची आए खेलने तो आपको क्या डिफरेंस फील हुआ है। तो उन्होंने भी ये बात कही थी कि ड्रॉप इन पिचेस लाने से क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इंप्रूव हुई है। तो इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर आईपीएल की अगर हम बात करें, थोड़ा फैब डुप्लेसी और विराट कोहली की जो एक जोड़ी है ना, वो काफी एंटिसिपेट की जाती है आईपीएल में। तो 14 साल की एक इतनी उनकी एक सॉलिड पार्टनरशिप थी आईपीएल से, वो छोड़ के वो पीएसएल में आए हैं। तो यकीनी तौर पे इसमें मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा क्रेडिट, हम जितना क्रेडिट दें उतना कम है। मैनेजमेंट की सलमान नसीर को जितना क्रेडिट दिया जाए उतना कम है, जिस तरह से उन्होंने पूरी मार्केटिंग की है। तो ये एक काफी एक न्यू एरा जो उन्होंने पीएसएल का बनाया है। बाकी इसमें कोई शक नहीं, सलमान नसीर ने जब से टेकअप किया है काफी डिफरेंस नजर आया है मुझे चीजों में। उस्मान वाला साहब थे तो काफी स्टैटिक चीजें, 10 साल का मुआहदा बस चले जा रहा था, हम उस पर बात भी करते थे। अच्छा, अफगान प्लेयरों पे मुझे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे, ये अफगान प्लेयर बड़ा शौक था इन्हें आईपीएल में जाने का, और क्या जी आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए पाकिस्तान में नहीं आए खेलने के लिए, अब खेल लो वहाँ पे, खिला रहे हैं वो अच्छी तरह से। और हमारे यहाँ तो अब आपको पता ही है कि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। ये अफगान प्लेयरों की तो जो हैसियत थोड़ी बहुत थी वो आईपीएल की वजह से, वो नहीं लेंगे तो कोई भी नहीं लेगा। और इंटरनेशनली भी वो खेलते गए हैं जिम्बाब्वे वगैरह के साथ, और अब तो बांग्लादेश भी उनके साथ खेलने को तैयार नहीं है। तो ब्रेक से वापस आते हैं, इस पर बात करते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद मुदस्सिर चौधरी साहब। अफगान प्लेयर्स तो बिके ही नहीं है वहाँ आईपीएल में, बड़ी बातें करते थे ये लोग जी, हम तो यूं, और हमारे वो सारी उनकी दुश्मनी हमारे साथ, वो आईपीएल को लेके बड़े हीरो बन रहे थे। अच्छा हो गया नहीं बिके, लग पता कि मैं तो यहाँ बड़े, मेरा पुरजोर ये मुतालबा है पीएसएल हुकाम से, बल्कि मैं तो इसकी आप समझे मुसलसल कैंपेन करूँगा, एक अफगान प्लेयर को नहीं खरीदना है हमने, इस वजह से कि जब मौका था तो राशिद साहब को कहा, तो जो बात उन्होंने वहाँ पर की वो सारी दुनिया जानती है, इतनी इज्जत दी लाहौर कलंदर ने, और जो कुछ उन्होंने किया। मोहम्मद नबी आते हैं खेलने, उनकी रिस्पेक्ट मौजूद है क्योंकि उनका ताल्लुक पाकिस्तान से भी है, राशिद का भी है, वैसे तो सारी डोमेस्टिक यहाँ खेल कर वो खिलाड़ी बने हैं, तो नहीं लेना है बस। अब मैं तो ये कहता हूँ, और वहाँ क्या हुआ ये, उन्होंने तो एक ने भी, किसी ने उनको उठाया ही नहीं है जी। देखिए, जो आप कहते हैं, जो आप बीजते हैं वो फिर आप काटते भी हैं। आप जिस मोड में चले गए थे, आप पाकिस्तान दुश्मनी में जो आपने बोल दिया है, जो आपने हरकत कर दी है, वो तो बस कहते हैं ना, पाकिस्तान को बड़ा दिल ना कर जाए, मोहसिन नकवी साहब को ऐसा फैसला ना ले जाए, नाकाबिले माफ़ी है। जो हालात हुए इससे भी बुरे होने हैं। आप देखें ना, उनकी क्रिकेट चल कहाँ से रही थी, इसी एशिया से चल रही थी ना, बाहर तो को इतने ज़्यादा कौन बुला रहा था उनको और कौन खिला रहा था। सर इंडिया नहीं खेलता उनके साथ, हम ही खेल रहे थे, हम ही खेल रहे थे, हम मौका दे रहे थे, हमारे साथ बार बार खेल रहे थे, मैच की खाई भी बनती थी, मैच इंटरेस्टिंग भी होता था। तो जब आपने उस घर को, जहाँ से आपने सीखा, जहाँ आप पले बढ़े, आप जवान हुए, और आपके माजी में देखें तो आप क्रेडिट देते, थकते नहीं थे। आप कहते पाकिस्तान ना होता, पाकिस्तान हमें ऑन ना करता, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट हमें ना मिलती, ग्राउंड्स ना मिलते, साथी प्लेयर ना मिलते, तो आज हम ये ना होते। तो फिर क्या वक्त आया, और उसके बाद आप मुफादात की वो एक जो पॉलिटिकल जंग थी उसको आप स्पोर्ट्स में ले आए, और उसके बाद जो आपके साथ हुआ इससे भी बुरा होना है आगे। आप देखिएगा ना, आप लीग्स में, बहुत सारी लीग्स में आप देखें प्लेयर्स के साथ क्या हो रहा है। उनके प्लेयर को अगर कोई खेल भी रहा है तो बाहर बेंचेस पे बैठे हैं, एक आध मैच खिलाते हैं, उनको अंदाज़ा हो जाता है, तो आइंदा के लिए वो कहीं है नहीं। इतनी बड़ी लीग जिसके लिए ये मरे जाते थे, जिसके लिए सब कुछ करने को तैयार थे, अपनी इंटरनेशनल टीम को उन्होंने कई मैचेस में बर्बाद किया। जीते हुए मैचेस, जानबूझ के मैचेस इंडिया की जोली में गिराए, सिर्फ इसलिए कि हमें आईपीएल में हमारे अंपायर्स को, हमारे ऑफिशियल्स को, हमारे प्लेयर्स को मौका दें, ताकि वहाँ आपके डॉलर जो हैं वो मिलते रहें। सब कुछ करने के बावजूद क्या हुआ कि आपके जो मेन स्टार, आपके जो मेन बल्लेबाज हैं या बॉलर्स हैं, जिनका आप नाम लेते हैं, जिनके बल पे आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते और जीतते हैं, उनको किसी ने ख़रीदा नहीं। और मैं हैरान था, जब बिडिंग हो रही थी तो बार बार नाम लिया गया, तो वो खातून भी हैरान थी कि अच्छा क्या हुआ ये वो। तो सारे, मैं सबको देख रहा था तो मुस्कुरा ही रहे थे। इसका मतलब है कि किसी एक की तरफ से तो नहीं था, तमाम जॉइंटली एक रिजेक्टेड किस्म की वॉइस थी। और मुझे तो लगता है कि सबको लिख के दे दिया गया था कि कोई अफगानिस्तान के प्लेयर को नाम लेंगे, क्या होगा, नाम लेंगे, उसमें बिडिंग में ज़रूर आएंगे, लेकिन किसी ने उनको सेलेक्ट नहीं करना। वो सबक सिखाना मकसूद था। और इस तरह के जो लालची और खुदगर्ज प्लेयर्स होते हैं, वो आप ग्राउंड में भी देखें ना, हम सिंपल, हम जो क्रिकेट खेलते हैं, तो मैं कभी कभी टीम खिलाता हूं तो मुझे जो कहता है ना, मुझे बारी आई दें, वो दूसरों की बारी काट के जाके आगे जाने की कोशिश करता है ना, वो तीसरी चौथी बॉल पे वापस आ रहा होता है। ऐसा ही है। अगर आप रेगुलर नंबर पे जा रहा हो, जिसको कैप्टन जहां भेज रहा हो, समझ रहा हो कि यहाँ इस नंबर पे इसकी ज़रूरत है, तो वो वहाँ पे रन्स भी कर रहा होता है और विकेटें भी ले आता है। तो स्पोर्ट्स में जो खुदगर्जी है, मफाद है, लालच है, वो ना सिर्फ प्लेयर्स को नुकसान पहुंचाता है बल्कि उसकी टीम को, उसके, अब देखें ना, अब तो अफगानिस्तान के नाम आ रहे हैं, किसी प्लेयर का हम नाम तो नहीं ले रहे, उनने पूरे अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शर्मसार किया है, क्रिकेट को शर्मसार किया है।
कि क्रिकेट या स्पोर्ट्समैन का क्या काम है कि हुकूमतों के जो अपने मामलात हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं जो चल रहे हैं उसमें घुस के पढ़नी चाहिए कभी पढ़े और आप किसी ऐसी टीम के साथ सपोर्ट करके सिर्फ इसलिए कि आपको चंद डॉलर ज़्यादा मिल जाएंगे या आपको ज़रा मीडिया हाइप ज़्यादा मिल जाएगी, वो किसी और लीग्स में आपको वो प्लेयर्स ले जाएंगे, रिकमेंड कर देंगे कि वहाँ पे। ये क्रेडिट दूंगा फीफा को, उस बॉडी को। नूरिश, अभी रिसेंटली एक इंडियन है खिलाड़ी फुटबॉल का, उसने जी खेलने से मना कर दिया कि जी मैं ईरान के साथ नहीं खेलना, तो उन्होंने उसको $1 लाख जुर्माना किया, पाबंदियां लगा दी। उन्होंने कहा स्पोर्ट्स के रूल्स को हम नहीं इधर उधर होने देंगे। फिर अमेरिका और रशिया तनाव की सूरत थी, लेकिन जब वर्ल्ड कप हुआ तो हमने वो डिप्लोमेसी देखी, वहां पर जाकर मैच देखते भी देखा लोगों को, और रशिया में वेलकम होते भी देखा। ये होती है स्पोर्ट्स। एक तो डिप्लोमेसी है बहुत बड़ी खुद में, अगर आप उसको लड़ाई की सूरत में लेंगे, अकेले रह जाएंगे। रह गए अफगानी, मुझे बताएं ना कितनी बुरी सिचुएशन, सेटबैक है। ऑस्ट्रेलिया इनके साथ नहीं खेलता क्योंकि खवातीन के हुकूक का मामला है, और इंग्लैंड इनके साथ नहीं खेलता, न्यूजीलैंड इनके साथ नहीं खेलता। बांग्लादेश ऑलरेडी सिर्फ पाकिस्तान की सिफारिश पे खेल रहा था, और सबको पता है कि पाकिस्तान ने उनसे कहा था तो उन्होंने कहा खेल लेते हैं। अब इनके साथ कोई भी नहीं खेलने को तैयार। सर ये तभी होता है जब आप किसी प्लेयर को या किसी टीम को जो है वो गेम से बड़ा समझते हो। तो मेरा ख्याल है कि गेम किसी भी चीज से बड़ा नहीं होता, गेम सबसे बड़ा होता है, और गेम किसी भी प्लेयर से जो है ना वो बड़ा नहीं होता। जब आप किसी प्लेयर को या किसी टीम को, किसी कंट्री को समझने लग जाते हो ना कि ये क्रिकेट से ऊपर है, हम कंट्रोल कर लेंगे, तो फिर रिजल्ट्स ऐसे ही होते हैं। लेकिन मेरा तो सीधा सा क्वेश्चन ये है कि आप एक 4-5 महीने पहले हुई हुई जंग का कैसे आपने बदला ले लिया मैच जीत के। मेरे तो मतलब, मैं अगर सब कुछ हटा के भी इसको एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से भी देखूं तो सीधा साधा मेरा क्वेश्चन ये कि कैसे आप एक मतलब क्रिकेट मैच जीत के आप उसको डेडिकेट करके समझते हो कि हमने एक जंग बॉलीवुड हिस्टेरिया के मरीज हैं नूरिश, वो बेचारे इससे बाहर नहीं निकल सकते। थप्पड़ उनको वहां भी पड़े, राइजिंग स्टार ने भी हरा दिया था। ऐसा ही है। और फिर उसके बाद देखिए प्राइड होता है ना, वो फिर आगे जब ओवर कॉन्फिडेंस आता है तो उसके रिजल्ट्स भी इसी तरह होते हैं जैसे अभी इंडियन क्रिकेट का डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है। तो खैर अगर हम थोड़ा उसकी बात करें ना, तो अभी आपने फीफा की बात की, तो देखिए दुनिया भर में जो भी हो ना स्पोर्ट्स में, what happens off the field stays off the field, what happens on the field is on the field। इसकी सबसे प्राइम एग्जांपल आप एशेस देख लें। एशेस की कितनी साल पुरानी हिस्ट्री है, बट उसमें सेंचुरीज पुरानी हिस्ट्री है, बट देन उसमें हम देखते हैं कि उनकी इतनी खूबसूरत सी राइवलरी होती है कि वो एंटिसिपेटेड भी होती है। उसमें अपनी अपनी टीम्स को इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट भी करते हैं, बट उसमें जो है वो खड़े भी होते हैं एक दूसरे के साथ। अभी रिसेंटली बॉन्डायर बीच पे सिडनी में अटैक हुआ, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड दोनों साथ खड़े रहे क्योंकि उन्होंने ट्रिब्यूट दिया उन मार्टियर्स को। तो बात ये होती है कि इस तरह की राइवलरीज होती है ना, तो इनसे बंदा ऑन फील्ड राइवलरीज होती हैं। लेकिन ये अफगान क्रिकेटर्स को जरा बताएं ना, क्या फ्यूचर रह जाएगा नूरिश? अगर हमने तो जगह नहीं दी, हमने तो अब इंटरनेशनल भी नहीं खेली इनके साथ, तो क्या फ्यूचर रह जाएगा इनका? देखिए आई थिंक देयर हिटिंग देयर ओन टो विद द नेक्स्ट, अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ा मार रहे हैं वो इस तरह करके, क्योंकि एक ऐसी अनवेरिफाइड न्यूज पे इतना ज्यादा अफगान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी रिएक्शन आना, और वो सब एक ऐसी न्यूज जो मतलब एक प्रोपेगेंडा थी जो वेरीफाई भी नहीं हुई थी। क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पे तो ऐसी कोई भी खबरें उड़ जाती हैं, और ये काफी मिस इन्फॉर्मेशन भी उस वक्त स्प्रेड हुई थी जब जंग का माहौल चल रहा था, और ये हुआ था कि शायद क्रिकेटर्स पे अटैक कर दिया गया, जबकि बाद में ये चीज आई थी कि उसका कोई प्रूफ ही नहीं था और वो एक फॉल्स न्यूज थी। वो तो शुरू से फॉल्स न्यूज का मंबा रहा है ना अफगानिस्तान और इंडिया, तो वो तो हमें पता ही था। और वैसे भी पाकिस्तान अगर कुछ करता ना तो हम नहीं बताते, पहले की तरह पूरी दुनिया बताती, हमें जरूरत नहीं थी बताने की, पूरी दुनिया खुद बताती। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप एक अनवेरिफाइड न्यूज के ऊपर इतना सिवियर एक्शन ले रहे हो, तो फिर उसका नतीजा ऐसा ही आना है। अब राशिद खान में कितना पोटेंशियल है आपके पास, नूर अहमद कितने जबरदस्त स्पिनर है, मतलब पोटेंशियल काफी ज्यादा है, बट पोटेंशियल टैलेंट को हमेशा फ्लरिश करने के लिए प्लेटफॉर्म्स चाहिए होते हैं, और प्लेटफॉर्म्स लेने के लिए आपको अपनी ईगो स्टार्ट में एटलीस्ट थोड़ी साइड पे रखनी पड़ती है अगर आपको ऐसा फ्लरिश करना है। चले इंडिया का मैं मान लूं कि चले उनका क्रिकेटिंग बोर्ड इतना बड़ा है, अफगानिस्तान का मुझे समझ ही नहीं आता किस बात का उनमें इतना ज्यादा ईगो है। बिकॉज ईगो ही मैं यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल करूंगी, बिकॉज नथिंग एल्स एक्सप्लेन्स दिस। चले अब हम जरा अपने हवाले से जरूर बात करेंगे। क्या एक्सपेक्ट कर रही है नूरिश? पहले आप, बड़े प्लेयर्स पाकिस्तान आएंगे, शुरू हो गई है लीग की PSL के लिए तैयारियां और रजिस्ट्रेशन का आगाज। मुझे लगता है ब्रिटिश प्लेयर्स जिन्होंने वहां पर साइनिंग खुद नहीं ली, वो यकीनी तौर पर यहाँ बहुत इंटरेस्टेड होंगे क्योंकि पहले भी खेल गए हैं, और कई का तो करियर ही PSL ने बनाया है।
एब्सोल्युटली आपके पास हैरी ब्रुक की बहुत प्राइम एग्जांपल है, जिनका करियर ही आई थिंक पाकिस्तान सुपर लीग से स्टार्ट हुआ है। फिर हमारे पास ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो कि प्रॉबेबली इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलते अब, लेकिन लीग्स क्रिकेट में उनका नाम पीएसएल की वजह से बना है। इसकी सबसे प्राइम एग्जाम्पल आपके पास बेन कटिंग है। फिर उसके अलावा हमारे पास एलेक्स हेल्स हैं, वो अब ज्यादातर लीग क्रिकेट पे, इंटरनेशनल क्रिकेट से उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। तो बड़े नाम हमारे पास आते हैं पीएसएल में, यू नो। और मुझे सबसे अच्छी बात जो पाकिस्तान सुपर लीग की लगी, लास्ट ईयर भी केन विलियमसन ने साइन अप किया था, डेविड वार्नर ने साइन अप किया था, बट सिर्फ यू नो एक इंटरनेशनल प्लेयर का एक ब्रांड के पीछे नहीं पड़ जाते, हम क्वालिटी क्रिकेट को भी देखते हैं। जस्ट बिकॉज एक प्लेयर बड़ा इंटरनेशनल प्लेयर है तो उसकी इंक्लूजन मैंडेटरी नहीं हो जाती टीम में। और ये चीज मुझे अच्छी लगी कि होना चाहिए क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, क्योंकि देखें जितना बड़ा प्लेटफॉर्म पीएसएल इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए, उतना ही बड़ा हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए भी। और इनफैक्ट हमारे पास कितने डोमेस्टिक प्लेयर्स के नाम भी निकल के आए हैं पीएसएल से। तो आई थिंक जिस तरह लास्ट ईयर कराची किंग्स ने केन विलियमसन को मैच नहीं खिलाए इतने सारे, क्योंकि केन विलियमसन की उस वक्त प्लेइंग 11 में यू नो जगह नहीं बन रही थी। तो ऑल दो बड़ा नाम है, सब कुछ है, बट स्टिल उन्होंने नहीं खिलाया। तो इससे ये चीज आपने अच्छा पॉइंट उठाया कि ठीक है, जहाँ जरूरत होगी वहां उन्हें खिला लिया जाएगा। मुदस्सिर साहब 2025, अब जरा इस पर भी बात कर लें। टेस्ट के लिए हमारा बड़ा स्याह साल रहा है, बड़ी बुरी परफॉर्मेंसेज रही हैं टेस्ट की, 80% के करीब हम हारे हैं, और 20 भी मैं क्या कहूँ, वो 2-4 टेस्ट हैं, 20% हमको जीत लिए चलें, लेकिन 80% के नताइज हमारे हक में नहीं रहे। तो हमारे लिए टेस्ट के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। एक लाइन तो मैं पिछले आपके सवाल जो आपने नूरे से किया, मैं उस पर कह दूं कि जितने बड़े नाम हैं पीएसएल में आके ना उनकी असल क्रिकेट पता चली और एक्सपोज हुए। आप बता दें कोई बड़ा नाम जो यहाँ आके हमारे बॉलर या पीएसएल के दौरान उसने कोई बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की इनिंग खेली हो या बॉलिंग की हो, वो आपको नजर नहीं आता। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्रिकेट होती है, बड़ा नाम पीएसएल को जरूरत नहीं होती, पीएसएल को बड़ी क्रिकेट आपको देखने को मिलती है। अब रहेगी टेस्ट क्रिकेट वाली बात। देखें, अगर पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट टीम ने और हमारे सिलेक्टर ने ये रवश बरकरार रखी तो अगले साल इससे भी बुरे रिजल्ट आएंगे। आप स्पिन विकेटें बना के 1-2 टेस्ट तो जीत लेंगे, लेकिन आप जब भी अवे जाके आप खेलेंगे तो आपके लिए बुरी कंडीशंस होगी, क्योंकि आपके ये जो प्लेयर्स हैं ये डोमेस्टिक में नहीं जाना चाहते, ये 4 रोज़ा क्रिकेट की तरफ नहीं जाना चाहते। हमारे टेस्ट प्लेयर भी अब इंटरेस्टेड हैं T10 में, T20 में, वनडे में भी शायद उस तरह से नहीं होते। तो जब तक ये अपनी रवश नहीं बदलेंगे, आप डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे, डोमेस्टिक में टाइम नहीं देंगे, रेड बॉल क्रिकेट को वक्त नहीं देंगे, तो टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान की इससे भी बुरी आएगी। क्यों? अगला जो नया टैलेंट आ रहा है, एक तो आप उसे दिखा रहे हैं कि सारी क्रिकेट जो है ना T20 और T10 है, आप साल में 3 लीग खेल लें तो आपके अगले 5-6 साल की जो है ना, वो क्या कहते हैं पंजाबी में, रोटियां जो है ना वो सीधी हो जाएंगी। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इंतज़ार करें कि आपको दो टेस्ट मिलेंगे, उसमें से आपको एक इनिंग मिले ना मिले, बाहर बिठा दें, वो मैच फीस मिलेगी, आपको कौन देखेगा। तो आप किसी लीग में हिस्सा लेंगे तो कम से कम 2-3 तो मैचेस मिल जाएंगे। तो किसी एक आदमी में आपका ठुल्ला मुल्ला लग गया तो आप सेंचुरी 50 कर जाएंगे, 2-3 विकेटें लेंगे, तो आपकी फिर हमारे पास रील्स बनाने के लिए मवाद भी होगा। तो जब हम दिखाएंगे, जैसे आज हम बता रहे थे कि बाबर आजम साहब ने को पहला चौका मारा है, तो उसकी चौके की जो व्यूवरशिप थी वो 8.7 मिलियन थी। सर जो कैच पकड़ा है उसकी व्यूवरशिप 10 से ऊपर, मतलब आप देखेंगे, आप इसी मतलब बाबर स्टार है, इस पे कोई शक नो डाउट स्टार है, लेकिन आप देखें स्टार उसी वक्त तक बरकरार रहेगा, उसी वक्त जगमगाता रहेगा। हम बात करते रहेंगे, आप उसकी साइड लेते रहेंगे, मैं उस पर बात करता रहूँगा जब वो परफॉर्मेंस देगा। अब ये नहीं हो सकता कि आप करोड़ों रुपए में उन्होंने आपको खरीदा है और आप तीसरे मैच में एक चौका मारें और मेरे सामने रील्स आए और पता लगे जो इसको भी कुछ 10 मिलियन लोगों ने देखा हुआ है, तो जनाब ये इस तरह स्टार नहीं होगा। करोड़ों रुपया कमा के, वैसे ही आपको बता दूं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो लेके बहुत खुश हैं। वो तो कहते हैं स्कोर करे ना करे, बाबर आजम के नाम की स्पॉन्सरशिप और वहां पर जो कुछ आ गया उनके पास, देखिए हम जो तीनों लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम क्रिकेट पे बात करें, हम क्रिकेट बाबर स्कोर करें, हम गेम पे बात कर रहे हैं कि गेम होनी चाहिए, क्रिकेट होनी चाहिए। बाबर तो हो गया, उसका तो ब्रांड बिक गया, तो आने वाले क्या करेंगे ये बच्चे? क्या वो बाबर बनेंगे? बहुत अच्छा, क्या वो चीज ऐसी कर लेंगे कि बाबर जैसा ब्रांड? ये मुदस्सिर साहब, ये सवाल नूरिश बहुत अच्छी बात कही अभी मुदस्सिर ने कि चले बाबर तो बिक गया, आने वाले बच्चे क्या करेंगे? और बाबर स्कोर करेगा तो ही मेरा ख्याल है हमारी क्रिकेट। आप देखें जब बाबर स्कोर कर रहा था, हम लैंड ऑफ पेसर्स होते थे, लड़के बैटिंग की तरफ शिफ्ट हो गए, हमारी जो माइंडसेट था पैराडाइम शिफ्ट हुआ बैटिंग की तरफ, और एक से एक अच्छा बैट्समैन है, जिसमें अब्दुल्ला शफीक भी चला आ रहा है, जिसके अंदर नीचे से ऊपर से रिजवान भी आ रहा है, कभी कोई, कभी साइम अयूब, कभी कोई, तो बड़ा शिफ्ट आया था। ये बात सही है मुदस्सिर की?
जी, लेकिन देखिए हम जब तक नए लड़कों को टेस्ट नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि इतने तो हमारे टेस्ट कर पास लिए नूरिश, आपको पता है हमने कितने लेकिन डेब्यू कराए, अंदाजा है? देखिए डेब्यू तो कराए। देखिए मैं यहाँ पे एक बात इसको थोड़ा करना चाहूंगी, हमने डेब्यू तो कराया कि लेकिन क्या हमने इसको कैरी फॉरवर्ड किया? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कामरान गुलाम हमारे पास एक बहुत अच्छा टैलेंट है जिसको कहा जाता है कि वो बाबर आजम की सब्स्टिट्यूट के तौर पे भी काम कर सकते हैं इनकेस अगर कोई इंजरी हो जाए या कुछ इस तरह की अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो जाए। हमने कामरान गुलाम को साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट लाहौर टेस्ट में खिलाया और उन्होंने बहुत अच्छा भी परफॉर्म भी किया, बट देन उसके बाद हमने उन्हें बिठा दिया फॉर नो अपेरेंट रीजन। तो आप अभी यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही थी ना, और रेड बॉल क्रिकेट की बात हुई थी, तो अब दुनिया मतलब पिंक बॉल क्रिकेट पे फोकस कर रही है। हम अभी तक रेड बॉल को प्रॉपर डेवलप नहीं कर पा रहे क्योंकि हम अपनी बेंच को वो मौका ही नहीं दे रहे ना। देखिए हम यंगस्टर्स को अगर मौका देंगे, मौका तो चले हमने दिया लेकिन लेकिन उसको कैरी फॉरवर्ड। कंसिस्टेंसी नहीं है मौके की। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब जैसे अभी यहाँ बहुत, मैं एक एग्जांपल आपको तो और देना चाहूंगी कि जैसे अभी बातें हो रही है, बिग बैश लीग खेलने गए हुए हैं बाबर आजम, रिजवान, शाहीन और हमारे बड़े स्टार्स। तो अब उनका हो रहा है कि वो जो है जैन के स्टार्ट में श्रीलंका के अगेंस्ट सीरीज अवे फ्रॉम होम हो रही है, उसमें वो आएंगे बिग बैश लीग छोड़ के और वो खेलेंगे, वापस जाएंगे। तो ये भी काफी एंटिसिपेशन हो रही थी जिसपे बिग बैश लीग की मैनेजमेंट ने कहा था कि वी वांट देम अवेलेबल फॉर द एंटायर टूर्नामेंट। तो देखिए अब अगर वो बिग बैश लीग खेलेंगे तो मेरा ख्याल है उन्हें बीबीएल सीजन कंप्लीट करके आना चाहिए। आप श्रीलंका सीरीज में दूसरी हमारे हाँ, यंगस्टर्स नए को टेस्ट लड़कों को के लिए भेज मौका दें। दें। बिल्कुल अच्छा, उनको एक बात मौका बताएं दें। नूरिश, चूंकि आप कमेंट्री करती हैं, टेक्निकली भी आप काम कर रही हैं, क्या वजह हो रही है बाबर क्यों स्कोर नहीं कर? मुझे लगता है रिजवान पकड़ लेगा बूस्ट और कर लेगा स्कोर। बाबर की क्या रीजन होगी कि ऑस्ट्रेलियन पिचेस नई नहीं है उसके लिए? यहाँ पर उसने टेस्ट क्रिकेट के शुरुआत के दिनों में फेंटा लगाया हुआ है मिचेल स्टार्क जैसे बड़े बॉलर। अभी वनडे सीरीज जीत के आए हैं। हाँ हाँ, वो बाबर खेला हुआ ना कौन सा को पहली बार, लेकिन बिल्कुल। ऐसा क्या है कि क्यों स्कोर नहीं कर पा रहा? 2 मैच हो गए। देखिए आई थिंक इसमें दो तीन चीजें, अगर मैं टेक्निकल एस्पेक्ट पे बात करूं, एक तो बाबर की पहले जो पास में मुझे अच्छा लगता था वो ये कि वो अपना फुटवर्क, ऑल्दो उनका कभी इतना नहीं होता था, कभी होता, बट वो अपने कदम जो है ना जमा के खेलते थे। इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि अपने उनकी जो फुटिंग होती थी वो फॉर्म होती थी ग्राउंड पे, उसके बाद उनको पता होता था, उनके माइंड में शॉट्स चल रहे होते थे। एज अ बैटर जब आप डिफरेंट, स्पेशली एक वर्सेटाइल बॉलर को फेस कर रहे होते हो ना, तो आपके माइंड में डिफरेंट टाइप्स के शॉट चल रहे होते हैं एज अ बैटर जब आप फेस कर रहे होते हो, स्ट्राइकर्स एंड पे होते हो। लेकिन आपको अच्छा बैटर क्या चीज बनाती है कि आपके पास वो सलाहियत होनी चाहिए कि आपको राइट टाइम पे राइट शॉट सिलेक्शन नैरो डाउन करना आना चाहिए कि भाई किस तरफ बॉल आएगी तो मैंने किस तरफ खेलना है, अगर वो थोड़ा चेंज ऑफ पेस आता है तो उसको मैंने किस तरह से अडेप्ट करना है। यही आपको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स या एक लेजेंडरी बैटर बनाता है। बाबर की जो मैंने रिसेंटली चीज जो चेंज मैंने देखा है, उन्होंने अपना पूरा गेम चेंज कर दिया है। पहले वो जिस तरह खेलते थे अब वो उस तरह नहीं खेलते हैं। पहले वर्सेटैलिटी होती थी, टाइमिंग होती थी, चाइनीज कट इफ आपको याद हो तो वो बहुत खूबसूरत तरीके से उसको एग्जीक्यूट करते थे। अब इतने टाइम से मैंने उनको वो शॉट भी खेलते हुए नहीं देखा। दूसरा अभी रिसेंटली जो उनका बिग बैश लीग में ओपनिंग मैच हुआ था जिसमें वो इतना अच्छा 2 रन ही बना पाए, जिसमें उन्होंने स्लिप पे अच्छा कैच भी पकड़ा था, बट वी आर टॉकिंग अबाउट हिज बैटिंग एट दिस पॉइंट। उसमें आप देखिए ही वाज ऑल ओवर द प्लेस, उनको पता ही नहीं था कि उनको कौन सा शॉट खेलना है अनटिल एंड अनलेस वो बॉल उनके बैट पे आई, फिर वो अपने बैट आप जो बात कर properly- रही हैं नूरिश, इससे की मुराद है कि बाबर के नेचुरल गेम को तब्दील करने की कोशिश की गई है। जाहिर है कहीं से कुछ कहा ही गया है, और वो जो उनको शॉट दिखाने और सिखाने की कोशिश माइक हैसन करते रहे हैं, यूं कर लें तो वैसे कर लें, उससे मुझे क्या कहें मुदस्सिर चौधरी सर जो नूरिश कह रही है। मैं देखें आई ऑब्जेक्ट, मैं आप क्रिकेट खेलते हैं, हम भी खेलते हैं, नूरिश भी सर, जल्दी खेलती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप गेम खेलते हैं, रन्स बनाते हैं, आपको को कहे कि स्टाइल आप रन्स करें भाई, आप अपने स्टाइल में इतना दिया था आप लोगों ने, आप स्ट्राइक रेट का। अपने स्टाइल में रन्स कर लें, आपके पास जो स्टाइल मौजूद है उसी में कर लेना। जब आप रन्स नहीं करेंगे तो फिर आपको कोई कहेगा ना कि भाईजान अगर ऐसे नहीं हो रहे तो ऐसे मार लें। आप देखिए उस मैच में वो क्या कर रहे थे, शॉर्ट पिच बॉल ऐसे लग रहा था जैसे किसी आगे बच्चा खेल रहा और बॉल जो है ना शॉर्ट बचा गया पिच माइक उसको हैसन, खेलने नहीं बचा गया माइक नहीं। हैसन। माइक हैसन की अपनी है, वो हम बहुत गीत में आपके शोज में कर चुका हूँ, लेकिन को प्लेयर्स ये कहे कि मेरा इसने पाँव पकड़ लिया है, मेरा फुटवर्क इसने पकड़ लिया, बल्ला पकड़ लिया, जिस लेवल का वो प्लेयर है, ये मैं आपकी बात से एग्री हूं, जिस लेवल का वो प्लेयर है, मैं आपको रन्स करें, कोई भी बस। नहीं बता सकता कि भाई आप ऐसे खेल लें, वो बात भी बड़ी अजीब लगती है, लेकिन रन्स करें। नूरिश थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका। मुदस्सिर चौधरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मंडे को फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।